नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफ है स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर में। आज अपन बात करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2020 के उन क्वेश्चनों की जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं और वर्तमान में कौन क्या किस पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित है, उन सबको क्या करेंगे अपन पढ़ेंगे। तो जो भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारी है आज उनसे संबंधित अपन चर्चा करेंगे। जो प्रत्येक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्तमान में भारत का जो भी पदाधिकारी है, जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, आपके केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजस्थान का न्यायाधीश कौन है। तो ऐसे तमाम संबंधित जो भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारी है उनसे संबंधित आज चर्चा करेंगे। तो आप इनको आराम से देखो और इनको जहाँ तक हो जितना हो सके उतना आप 2-3 बार देखने से ये माइंड में सेट हो जाते हैं, ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चन गलत ना हो पदाधिकारी से संबंधित। तो आज के इस करंट अफेयर के टॉपिक में अपन बात कर रहे हैं कि वर्तमान में कौन क्या किस पद पर आसीन है और कब उसको पदस्थापित किया गया है, मतलब उस पद पर उसको आसीन किया गया है, उस पद पर उसको नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो इसी पार्ट में अपन चल रहे हैं भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारी। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का जो टॉपिक है अपना भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, वो 1 लाइनर क्वेश्चन है कि एक लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, तो उन्हीं के सामने उनका आंसर दिया गया है। तो चलते हैं, जो भारत के संवैधानिक पदाधिकारी है सबसे पहले उनकी बात करते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो कौन है वर्तमान में। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो है आपके श्री रामनाथ कोविंद। ये 14वें नंबर के भारत के क्या है, राष्ट्रपति हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन उपराष्ट्रपति की। तो श्री एम वेंकैया नायडू, ये भारत के 13वें व्यक्तिगत रूप से कितने नंबर के राष्ट्रपति है, 13वें नंबर के। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री की कि वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र दास मोदी। कौन है, नरेंद्र मोदी। ये 15वें भारत के प्रधानमंत्री है व्यक्तिगत रूप से। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। तो ये अब बात करते हैं अपन न्यायिक प्रमुख की। जो भारत में न्यायिक प्रमुख है वो कौन कौन है। तो मुख्य, जो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े, S.A. बोबड़े। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में देखने को मिला है, कई टेस्ट सीरीजों में भी देखने को मिला है, चर्चा का विषय भी रहा है। तो क्वेश्चन फॉर्मेट जो पूछी जाती है वो पूछा जाता है भारत में, हो सकता है अगर थोड़ा सा चेंज करके पूछें कि भारत का मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो ये नंबरिंग भी पूछी जा सकती है और नाम भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसको अच्छे से याद करना है। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, भारत का महान्यायवादी कौन है। तो के वेणुगोपाल जी को भारत का अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। फिर बात आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चारों। फिर बात आती है महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल की। तो जो तुषार मेहता जी है वो भारत के सॉलिसिटर जनरल है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है। तो जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है एक, उसके अध्यक्ष है आदर्श कुमार गोयल। कौन है, आदर्श कुमार गोयल। फिर चलते हैं आगे के टॉपिक पर, संसदीय प्रमुख कौन है। तो जो संसदीय प्रमुख होते हैं वो कौन कौन होते हैं, देखो। राज्यसभा में सभापति, वर्तमान में जो राज्यसभा का सभापति है वो कौन है, श्री एम वेंकैया नायडू। अभी इसे ऊपर भी पढ़ा था, ये किस रूप पर पदस्थापित है, उपराष्ट्रपति भी यही है, पर ये उपराष्ट्रपति के तौर पर राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या लेते हैं, सैलरी लेते हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो राज्यसभा के उपसभापति है वो कौन है, श्री एम वेंकैया नायडू। उपसभापति कौन है राज्यसभा के, हरिवंश नारायण जी। कौन है, हरिवंश नारायण जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो देश दीपक वर्मा जी राज्यसभा के कौन है, महासचिव है। फिर बात करते हैं नेता विपक्ष। राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो कौन है। तो वर्तमान में जो विपक्ष के नेता है राज्यसभा में वो है गुलाब नबी आज़ाद। कौन है, गुलाब नबी आज़ाद। और नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा में कौन है,
जो राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता है वो कौन है? थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप देखते रहिए। फिर बात करते हैं, जो वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष है वो कौन है? ओम बिरला जी। कौन है? ओम बिरला जी। फिर बात करते हैं, लोकसभा कांग्रेस नेता कौन है? लोकसभा में जो कांग्रेस का नेता है वो अधीर रंजन चौधरी है। कौन है? अधीर रंजन चौधरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा में पहली महिला महासचिव, लोकसभा में पहली महिला महासचिव को नियुक्त किया गया है, उनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो इस क्वेश्चन को। लोकसभा महासचिव जो पहली महिला है वो कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। फिर बात करते हैं नेता सत्ता पक्ष लोकसभा, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता है वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, जो अपने प्रधानमंत्री भी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग, अभी अपन ने पढ़ा था कि निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक संविधान में किया गया है। तो जो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? सुनील अरोड़ा जी, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव को भी क्या करवाया था? संपन्न करवाया था। फिर बात आती है कि लोकसभा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसके 2 सदस्य होते हैं, क्योंकि 3 सदस्यों से मिलकर बनता है 2+1 से। तो एक तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 उसके आयुक्त होते हैं। तो इसमें जो निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? अशोक लसावा जी और सुनील चंद्रा जी। तो ये 2+1 होकर क्या हो गया? 3 सदस्य हो गए, किसमें? निर्वाचन आयोग में। फिर उपचुनाव आयुक्त का एक और पद होता है, जिसमें क्या होता है? चंद्रभूषण कुमार, जो अभी वर्तमान में कौन है? चंद्रभूषण कुमार। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है केग, वो कौन है? उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष है आपके राजीव महर्षि। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केग का अध्यक्ष कौन है? तो राजीव महर्षि है। महालेखा नियंत्रक कौन है? तो महालेखा नियंत्रक है सोमा राय वर्मन। कौन है? सोमा राय वर्मन, ये महालेखा नियंत्रक है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में नौसेना का अध्यक्ष कौन है, वायुसेना का अध्यक्ष कौन है, थल सेना का अध्यक्ष कौन है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीनों सेनाओं के सेनापति के रूप में कौन है, मतलब तीनों सेनाओं का सेनापति किसे कहा जाता है, तो ऐसे करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सर्वोच्च जो सेनापति होता है, सेना का जो सर्वोच्च होता है वो है आपके भारत का राष्ट्रपति। कौन है? भारत का राष्ट्रपति। फिर बात करें अपन, तो वायुसेना का जो अध्यक्ष है वो है एयर चीफ मार्शल SK भदौरिया जी। कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी, RKS भदौरिया जी। फिर बात करते हैं नौसेना अध्यक्ष की, तो नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल करमवीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। फिर बात करते हैं थल सेना अध्यक्ष की, तो वर्तमान में जो थल सेना अध्यक्ष है वो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरानवे है। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरानवे। तो ये इंपॉर्टेंट है चारों क्वेश्चन, इनको भी देखते रहना आप और लिख लेना आप, इनको लिख कर याद करो ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा देर तक याद रहे, जब तक एग्ज़ाम ना लगे। इनको 1-2 बार रिवीजन कर लो। इस वीडियो का पता नहीं रहेगा कि कौन से नंबर का वीडियो था, तो आप इसको नोट डाउन करते रहिए जैसे जैसे इंपॉर्टेंट आपको जो लगता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, सचिव एवं सलाहकार। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सचिव एवं सलाहकार क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तमान में भारत का कैबिनेट सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत का जो कैबिनेट सचिव है कौन है? राजीव गाबा जी। कौन है? राजीव गाबा जी। प्रधानमंत्री का सचिव कौन है? तो भास्कर खुलबे प्रधानमंत्री जी के सचिव है। प्रधान सचिव, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधान सचिव पूछा जाता है प्रधानमंत्री का, तो PK मिश्रा जी। ये वो इम्पोर्टेंट है जो सीनियर IAS होते हैं, उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है सचिव एवं सलाहकार के रूप में। तो इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, विदेश सचिव कौन है? जो भारत का विदेश सचिव है वो कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर गृह सचिव भी इम्पोर्टेंट है। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं बारी बारी। कभी विदेश सचिव पूछ लिया, कभी गृह सचिव पूछ लिया, कभी रक्षा सचिव पूछ लिया, कभी राजस्व, कभी राष्ट्रीय सुरक्षाकार पूछ लिया। तो ऐसे करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वित्त सचिव राजीव कुमार है, रक्षा सचिव कौन है, अजय कुमार है, राजस्व सचिव कौन है, अजय भूषण पांडे जी है राजस्व सचिव। इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी। कौन है, अजीत डोभाल जी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर रखना इसको। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है दत्ता पडलीसकर। कौन है, दत्ता पडसलगीकर। कौन है, दत्ता पडसलगीकर। तो ये उप राष्ट्रीय सलाहकार है। फिर बात करते हैं अपन मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो के विजय राघवन। कौन है, के विजय राघवन। ये भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। फिर बात करते हैं केंद्र सरकार के या भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम भारत सरकार के क्या है, मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित क्या करते हैं, अपनी राय को प्रस्तुत करते हैं और रिपोर्टों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पर। तो गुप्तचर जो अपनी संस्थानें हैं उनसे संबंधित भी, जैसे राजस्थान पुलिस हुई, आपकी आर्मी हुई, एनडीए की जो एग्ज़ाम होती है उनमें, सीडीएस की जो एग्ज़ाम होती है उनमें, मतलब आजकल का ट्रेंड ये हो गया कि करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है अपने सीवीसी, उसके सचिव कौन है, तो अनिंदो मजूमदार जी है। फिर सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त कौन है, शरद कुमार जी है। केंद्रीय सीबीआई के जो निदेशक है, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, तो ऋषि कुमार शुक्ला जी सीबीआई के निर्देशक है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है सुधीर भार्गव जी निदेशक। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के जो निदेशक है वो कौन है, अरविंद कुमार जी। तो इनको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में ताकि आपको याद रहे। जो अपनी रो है रिसर्च एंड एनालिसिसिंग विंग, उसके जो अध्यक्ष है वो है सामंत गोयल जी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के जो महानिदेशक है वो कौन है, योगेंद्र चंद्र मोदी। कौन है, योगेंद्र चंद्र मोदी। तो ये आपके इम्पोर्टेंट पदाधिकारी थे जिनकी अब तक चर्चा करी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है आपके बार भी ये क्वेश्चन देखने को मिले आपको। तो जो नीति आयोग होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये नीति आयोग के क्या है, अध्यक्ष। नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर अभी अपनाया गया है। 1 जनवरी 2015 से इसकी स्थापना की गई। फिर अपन बात करते हैं जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है वर्तमान में वो कौन है, राजीव कुमार जी है। नीति आयोग के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो अमिताभ कांत जी है। यूपीएससी है आपके, यूपीएससी की जो अध्यक्ष है वो कौन है, अरविंद सक्सेना जी। विधि आयोग, 21वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष है वो है बलबीर चौहान जी। कौन है, बलबीर चौहान जी, इंपॉर्टेंट है। बलबीर चौहान जी 21वें विधि आयोग के क्या है, अध्यक्ष है। अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुई थी आपके ये 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन की, शायद उसमें ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आपको इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन याद रखना है। फिर अपन बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो कौन है, रेखा शर्मा। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो अध्यक्ष है वो कौन है, बगवाब लाल साहनी। कौन है, बगवाब लाल साहनी। फिर एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो है ब्रजराज शर्मा जी। कौन है, ब्रजराज शर्मा जी। आप बोर मत होइए, इनको देखते रहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1-2 बार वीडियो देखने से ही आपको याद हो जाएंगे। और जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, जो मैंने स्टार लगवाए हैं, उनको आप कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपके और सामने आपकी दीवार पर जहाँ पढ़ते हो लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा लीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम, राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम जहाँ तक पॉसिबिलिटी है अगस्त तक हो जाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस को देखते हुए
गवर्नमेंट सबसे पहले सिविल और मेडिकल स्टाफ की ही भर्ती करेगी। पटवार की भर्ती हो सकता है थोड़ी डिले हो जाए, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक पहुंचे, पर राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम बहुत जल्दी लगने के आसार है, अगस्त सितंबर तक ही इसके होने के आसार है। तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रूप से चालू रखें और लॉकडाउन का भरपूर मज़ा अपनी स्टडी में लगा दीजिए। आप जो भी आपको लगता है फैक्चुअल करंट अफेयर है उनको एक पेपर पर लिखकर दीवार पर चस्पा कर दीजिए, ताकि आप जब भी उठे देखें तो कम से कम उन पर नज़र जाए और उनको बोलते रहे, याद करते रहे। ठीक है, इसी कड़ी में फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है? अशोक कुमार माथुर। जो अभी वर्तमान में जो 7वां वेतन आयोग लगा है ना, उसके अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। ये भी इम्पोर्टेंट है, अशोक कुमार माथुर जी 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हो गए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? YV रेड्डी जी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग के जो हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है, जिन्हें NK सिंह जी। इम्पोर्टेंट है, अब की बार 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे से राजस्थान पुलिस हो, चाहे से राजस्थान पटवारी हो, चाहे से अन्य कोई एग्ज़ाम हो जिसमें ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। क्योंकि एक पिछली बार IRS के प्री पेपर में पूछा गया था 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो अब की बार पूछा जा सकता है 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह जी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार गुप्ता जी भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नंद कुमार शाही। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति ST वर्ग के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कौन है? नंद कुमार शाही। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राम शंकर कठेरिया जी हैं। कौन है? राम शंकर कठेरिया जी। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो श्री HL दत्तू साहब जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। तो ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, किन से संबंधित? पदाधिकारियों से संबंधित। तो आप देखते रहिए इन वीडियोज़ को, मैं आपके लिए जितनी कोशिश हो सके कि मैं करता रहूँगा कि विद्यार्थी वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठे इस लॉकडाउन में फायदा मिलता रहे। तो आपको मुझे भी अप्रिशिएट करते रहिए ताकि मैं भी और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूँ। आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और इसको लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालता हूँ तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पदाधिकारियों से संबंधित थे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट।